Standard 7, Chapter 3, File 3, Exercise 3.2. Question 1. The scores in mathematics test of 50 students is as follows. किसी स्टूडेंट्स को मैथ्स में 19 मार्क्स मिले हैं, किसी को 20 मिले हैं, किसी को 9, किसी को 24. 15 स्टूडेंट्स को ये डेटा दिया है. फाइंड मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा. आर दे सेम? इसका मोड और मीडियन हमें फाइंड करना है और आंसर देना है कि दोनों सेम है कि डिफरेंट है. राइटिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि पहला सबसे पहले स्मॉलर नंबर, इसके बाद ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर और लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर. हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इज 20 है. 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम है. तो सबसे ज़्यादा कितनी बार है? 20 है, 4 टाइम है. 20 है वो 4 टाइम है. हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इज 20, देयरफॉर मोड ऑफ द डेटा इज 20, इसलिए मोड हुआ 20. द मिडल वैल्यू, ये टोटल कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है? 15. तो 1 2 3 4 5 6 7 लेफ्ट साइड से निकालेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 राइट साइड से निकालेंगे. तो ये जो बड़ा एग्जैक्ट मिड में आएगा, एग्जैक्ट मिड में वो मीडियन होगा. एग्जैक्ट मिड में आएगा वो मीडियन होगा. मीडियन ऑफ द डेटा इज 20. टोटल 15 है. 7 इधर से निकालो, 7 इधर से निकालो, 14 निकल गए. जो बीच में रिमेंस रहा, बराबर मिड में रहा, एग्जैक्ट मिड में रहा, वो मीडियन होगा. ऑब्वियसली हियर द मोड एंड मीडियन आर द सेम. मीडियन है वो भी 20 है और जो मोड था वो भी 20 था. मोड था वो भी 20 था और इधर जो मीडियन मिला, मीडियन वो भी 20 है. ऑब्वियसली हियर द मोड एंड मीडियन आर सेम, दोनों सेम है. क्वेश्चन नंबर 2. द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो. किसी प्लेयर ने 6 रन किए हैं, किसी ने 50 किए हैं, किसी ने 120, किसी ने 8. ये 11 प्लेयर का स्कोर हमें दिया है. फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा. आर दे 3 सेम? आर द 3 सेम? इस पर मीन भी फाइंड करना है, मोड भी करना है और मीडियन भी करना है. तो सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे. तो सबसे पहले स्मॉलर और इससे फिर ग्रेटर 8, इससे ग्रेटर 10 और लास्ट में ग्रेटेस्ट 120. मीन ऑफ द डेटा, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सब का सम करेंगे. 6 + 8 + 10 + 10 अप टू 120. और टोटल प्लेयर 11 है तो उनके टोटल रन्स भी, इनिंग्स भी 11 होंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 11 से डिवाइड करेंगे. 11 ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे और टोटल 11 से डिवाइड करेंगे. तो ये सम आएगा 429 और 429 को 11 से डिवाइड करें तो 39 मिलेगा. इसलिए मीन मिला 39. ये जो डेटा था उसका मीन मिला 39. हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इज 15, देयरफॉर मोड ऑफ डेटा इज 15. इसमें सबसे ज़्यादा 15 है वो 3 टाइम है, 1 2 और 3 टाइम. बाकी सब 10 है 2 टाइम है, बाकी सब 1 टाइम है. तो जो हाईएस्ट अकरिंग होगा, जो सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा, सपोज 10 2 टाइम है और 15 3 टाइम है, तो ये 15 इसका मोड होगा. मोड ऑफ द डेटा इज़ 15. अब टोटल 11 प्लेयर्स हैं तो टोटल 11 ऑब्जर्वेशन हुए. तो 5 लेफ्ट साइड से निकालो, 5 राइट साइड से निकालो. 1 2 3 4 5, ये 5 इधर से कट किया लेफ्ट साइड से, 5 इधर लेफ्ट साइड से कट किया और 1 2 3 4 5 राइट साइड से कट किया. तो मिड वैल्यू 15 मिली. तो ये मीडियन हुआ 15. द वैल्यू ऑफ द मिडल ऑब्जर्वेशन इज 15. The value of the middle observation is 15. Therefore, median of the data is 15. Here, mean, mode and median are not same. Mean हमें मिला था 39, mode हमें मिला था 15 और median मिला था 15. All the 3 सेम नहीं है, लेकिन mode और median सेम है, दोनों 15 है. Question number 3.
द वेट्स ऑफ द 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर 38, किसी स्टूडेंट का 38 kg है, किसी का 42 kg है, किसी का 40 kg है. फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा. मोड और मीडियन हमें फाइंड करना है. अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. पहले सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो 32 सबसे स्मॉलर नंबर है, फिर 35, 36 अप टू 50. कहाँ तक है? 50 तक. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबको अरेंज कर लिया. स्मॉलर, फिर इससे ग्रेटर, फिर इससे ग्रेटर, लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट. अब मोड फाइंड करना है. तो 38 वो 3 टाइम है, 1, 2 और 3 टाइम. और 43 1, 2 और 3 टाइम है, दोनों 3 टाइम है और दोनों सेम है. 43 भी 3 टाइम है और 38 भी 3 टाइम है. तो इसके मोड मोर देन 1 होंगे, 2 मोड होंगे. द मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन आर 38 एंड 43. 38 भी 3 टाइम है, 43 भी 3 टाइम है. मोड्स ऑफ द डेटा आर 38 एंड 43. तो इसका मोड मोर देन 1 होंगे, 2 मोड होंगे, एक मोड 38 और एक मोड 43. मीडियन फाइंड करना है. तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन 15 है, 15 स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्जर्वेशन भी 15 है. तो 7 लेफ्ट साइड से निकालो, 7 राइट साइड से निकालो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. लेफ्ट साइड से 7 और राइट साइड से 7. तो ये बराबर एग्जैक्ट मिड वैल्यू जो मिली वो मीडियन होगा. एग्जैक्ट मिड वैल्यू हमें जो मिली वो मीडियन होगा. वैल्यू ऑफ द मिडल टर्म इज़ 40. ये हमें 40 मिला. Therefore मीडियन ऑफ द डेटा इज़ 40. इसलिए ये जो मीडियन हुआ वो 40 हुआ. सेकंड क्वेश्चन है, इज़ देयर मोर देन 1 मोड. इज़ देयर मोर देन 1 मोड. इसमें मोड एक से ज़्यादा है, तो इसमें मोड 2 है ना, एक 38 है, 43 है. यस, देयर आर मोर देन 1 मोड. इसमें एक से ज़्यादा मोड है. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा. इसका मोड और मीडियन दोनों फाइंड करना है. तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो सबसे पहले स्मॉलर नंबर आएगा, फिर इससे ग्रेटर, फिर इससे ग्रेटर. अब इसमें 12 2 टाइम है, 13 2 टाइम है, 14 3 टाइम है. तो 14 3 टाइम है तो मोड इसका 14 होगा. हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इज 14. देयरफॉर मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 14. तो इसका मोड हमें पहले मिला 14. अब ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हैं. तो 4 लेफ्ट साइड से निकलेंगे और 4 राइट साइड से निकलेंगे. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. और ये जो एग्जैक्ट मिड में रहा वो मीडियन होगा. द वैल्यू ऑफ द मिडल ऑब्जर्वेशन इज 14. देयरफॉर मीडियन ऑफ द डेटा इज 14. क्वेश्चन नंबर 5. टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा. मोड है, हमें जो डेटा दिया गया है इसी में से एक नंबर होता है, तो ये ट्रू. सपोज़ ये 14 है, वो मोड है. तो ये जो हमें डेटा दिया गया है उसी में से मोड 1 मिला हमें. सपोज़ ये 38 मोड है, 43 मोड है. तो हमें जो डेटा दिया गया उसी में से एक नंबर है. सेकंड क्वेश्चन है, द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा. मीन है, वो हमें जो डेटा दिया गया है उसी में से एक नंबर होता है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. सपोज हम देखते हैं प्रीवियस एग्जांपल जो हमारे हैं मीन के. इसका मीन है 141.4 है, 141.4 है. तो इसमें 141.4 तो हमें कोई दिया ही गया नहीं है, इसमें कोई है ही नहीं. सपोज़ इसका मीन 5.9 है, तो ये तो हमें जितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसमें 5.9 कोई है ही नहीं. तो मीन हमें जो डेटा दिया गया है उसमें कोई रहेगा और नहीं भी रहेगा. ये इसका मीन 73 है, तो इसमें 73 कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है. आगे और देखते हैं. इसमें मीन है 2058 है, तो 2058 इसमें कोई ऑब्जर्वेशन है ही नहीं. दूसरे और देखते हैं. इसमें मीन है 4.5 है, तो इसमें 4.5 कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है. इसमें मीन 12.5 है, तो हमें 12.5 कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है. तो इसलिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो इसका आंसर आएगा फॉल्स.
द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स ऑफ इन ए डेटा, डेटा में से ही कोई एक नंबर होगा वो मीन होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा, मीडियन है जो हमें डेटा दिया गया है इसी में से कोई नंबर है, तो ये करेक्ट है। सपोज मीडियन फाइंड करना है ये गिवन ऑब्जर्वेशन का, तो 1 2 3 4 लेफ्ट साइड से निकाले, 4 राइट साइड से निकाले, तो मीडियन हमें मिला 14। तो मीडियन कौन सा नंबर मिला, जो हमें ऑब्जर्वेशन जो दिया गया है उसी में से एक नंबर है मीडियन। द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा, डेटा में से ही एक नंबर होता है जो मीडियन बनता है। द डेटा हैज़ मीन 9, ये जो हमें ऑब्जर्वेशन दी है इसका मीन 9 है, तो हम सपोज करते हैं मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसका हम सम करते हैं, 6 + 4 10 13 21 30 40 42 42 और 3 45 55 60 और 64, 64 को 8 से डिवाइड करो तो 8 आएगा। तो इसका मीन एक्चुअल में 8 है और हमें 9 दिया है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है।